हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्डपैड के अंदर आपको यहाँ से वर्डपैड लिखना है। वर्डपैड लिखने के बाद आप यहाँ से वर्डपैड चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आपको फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से समझना है, जो आपको टॉप पे दी गई है वो टाइटल बार होती है। इधर आपको क्विक एक्सेस टूल बार दी गई है, जिसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन यस नो कर रखे हैं। अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपको कंट्रोल बॉक्स दिया गया है, जिसके अंदर आपको कैंसिल का बटन है। यहाँ पे आपको मिनिमाइज का बटन दिया हुआ है। तो वैसे ही अब आप यहाँ रिबन्स पे आते हैं। रिबन्स के ऊपर जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल, होम और रिव्यू का, ये इन्हें टैब बोलते हैं, ये टैब बार है। तो आपको यहाँ से अब आपको नीचे आ जाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि होम का यहाँ से ओपन है, तो होम के अंदर देखिए अब आपको यहाँ पे पूरा होम का रिबन ओपन है। तो यहाँ पे आपको जो इसके अंदर दिए गए होते हैं वो ग्रुप्स बाई ग्रुप्स आपको हर एक कमांड एक्टिवेट करनी होती है या फिर स्टार्ट करनी होती हैं। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे ग्रुप दिया गया है वो क्लिपबोर्ड का है। क्लिपबोर्ड का ग्रुप लेने के बाद आप यहाँ से देखेंगे कि आपको यहाँ से फ़ॉन्ट का ग्रुप दिया गया है। अब हम इन्हीं ग्रुप्स को एक एक करके यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले हमें यहाँ पे पैराग्राफ लेना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारी कमांड दी गई हैं, जिसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। तो हम यहाँ से इस पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी का यूज़ करेंगे, कॉपी कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ से इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो मैटर था वो 2 पैराग्राफ में कन्वर्ट हो चुका है। अब वैसे ही अगर आप यहाँ से किसी पैराग्राफ को कट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कट की कमांड यूज़ करिए। और दूसरा, अब आपको ये कहाँ पे लेके जाना है या किस पोजीशन पे आपको ये टेक्स्ट चाहिए, तो वहाँ जाके आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों कमांड क्लियर हो चुकी होंगी क्लिपबोर्ड की, जिसके अंदर आपने कट, कॉपी, पेस्ट यूज़ किया। अब चलते हैं हम फ़ॉन्ट ग्रुप की तरफ। तो इसके अंदर आपको कमांड्स, बहुत सारी कमांड दी गई हैं, जिससे हम टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट के हिसाब से उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। तो आप देखिए, यहाँ से आप किसी भी कमांड के ऊपर जाएंगे तो उस कमांड का आपको नाम भी दिखाई देगा। आप किसी भी कमांड के ऊपर जाएंगे तो उसका आपको नाम आ जाएगा यहाँ से। तो ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे ग्राफिकली इंटरफेस में आपको कमांड का नाम दिया गया होता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे उनका नाम नहीं दिखते हैं। तो आपको किसी भी कमांड को यूज़ करने से पहले आप उस कमांड का नाम पढ़ लीजिए, जिससे आपको उसका नाम क्लियर हो जाए। तो अब हम यहाँ से ऑलरेडी हमने बोल्ड कर रखा है। अगर हम इसका बोल्ड हटाना चाहते हैं तो हम यहीं पे जाके क्लिक करेंगे और बोल्ड को हटा देंगे। वैसे ही हमें अगर किसी लाइन को या किसी टेक्स्ट को अंडर इटैलिक करना है तो हम यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। वैसे ही हमें अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए, इसमें स्ट्राइक थ्रो का क्या यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे किसी वर्ड को नहीं पढ़ना है तो उसके लिए हम यहाँ से स्ट्राइक थ्रो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही इन चारों कमांड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड दी गई है सबस्क्रिप्ट की। तो उसके लिए आप कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए, जिससे आपके वर्ड कैपिटल में आए। तो आपने यहाँ पे एच लिखा। अब देखिए, अब आपको यहाँ से सबस्क्रिप्ट की कमांड यूज़ करनी है। जैसे ही आप सबस्क्रिप्ट की कमांड यूज़ करेंगे तो आपका टेक्स्ट नीचे लिखा आ जाएगा। अब आपको ये कमांड ऑफ करनी है और उसके बाद आप यहाँ से ओ टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ये H2O लिखा था वो प्रॉपर हमें उसी सीक्वेंस में आ गया जिस सीक्वेंस में हमें चाहिए था। अब वैसे ही हम सुपरस्क्रिप्ट की कमांड यूज़ करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे 10th लिखते हैं। अब 10th के ऊपर हमें TH लिखना है, तो हम यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट की कमांड यूज़ कर लेंगे। TH टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा प्रॉपर 10th आ चुका है। अब देखिए, ये दोनों कमांड 2 तरीके से यूज़ की जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ से TH को सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस कमांड को मैं ऑफ़ करता हूँ तो देखिए अब ये नॉर्मल फ़ॉन्ट के अंदर आ रहा है। तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, TH को ही सिलेक्ट करना है, ध्यान रखें। और यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट की कमांड यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट था वो प्रॉपर उसी पोजीशन में आ चुका है जिस पोजीशन में आपको चाहिए। अगर आपको ये कमांड ऑफ़ करनी है तो आपको यहाँ जाके ये कमांड ऑफ़ भी करनी पड़ेगी, तभी आपका जो मैटर है वो प्रॉपर सीक्वेंस में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड आपको टेक्स्ट कलर की दी हुई है। तो यहाँ से आप जाके टेक्स्ट कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको टेक्स्ट कलर देना है आप यहाँ से रेड भी चूज़ कर सकते हैं, येलो भी चूज़ कर सकते हैं, ग्रीन भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम ग्रीन चूज़ कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट था वो यहाँ ग्रीन में आ चुका है। वैसे ही अगर हमें कोई चीज़ हाईलाइट करनी हो तो हम यहाँ से जाके उस टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे पीछे बैकग्राउंड में अगर हमें टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई कलर चाहिए हो तो उसके लिए हम हाईलाइट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आपको इसके अंदर दी गई है फ़ॉन्ट।
तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल, जैसे आप नॉर्मली से राइटिंग भी कह सकते हो, क्योंकि जब हमारे पास इंग्लिश में ही सारे फ़ॉन्ट आते हैं तो वो सिर्फ राइटिंग ही चेंज करता है। और अगर हम इसे ही कुर्तीदेव में करना चाहें तो हम इसे कुर्तीदेव में भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से ये फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया, अब हम नेक्स्ट लाइन को कुर्तीदेव में करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कृति लिखेंगे, कुर्तीदेव 10 आ जाएगा आपके पास। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो टेक्स्ट थे वो कुछ हिंदी में भी आ चुके हैं। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ देख लीजिए, आपके पास जो ऑप्शन दिया गया है वो मिनिमम साइज़ जो दिया गया है वो 8 दिया गया है और मैक्सिमम साइज़ 72 दिया गया है। तो आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा या छोटा करने के लिए। नेक्स्ट कमांड, अगर आपको पॉइंट वाइज कोई फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। पॉइंट वाइज मिनिमाइज़ करना है तो आप यहाँ से मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे रैंडमली कोई नंबर डाल देते हैं तो हमें यहाँ पे ध्यान रखें कि आप अपने अकॉर्डिंग अगर पॉइंट वाइज साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो आप जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, बट अगर आप पॉइंट वाइज कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। बट आप अगर यहाँ पे आप टाइप करते हैं तो आप फॉर्मली नॉर्मल ही जो आपके साइज़ दिया गया है 8 to 72 वही आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये फ़ॉन्ट वाला ग्रुप भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी हमारा कंटेंट था हम उस पर जाएंगे। मान लीजिए हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ भी 11 कर देते हैं जिससे हमें टेक्स्ट में कोई दिक्कत ना हो। तो आप देखेंगे कि अब हमारी, मान लीजिए हमने यहाँ पे ये हेडिंग्स बनाई हुई है, तो हम इस हेडिंग को सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में आ जाएगी, राइट में रखना चाहते हैं राइट में आ जाएगी। तो आई होप आपको ये तीनों ऑप्शन भी क्लियर हो गए होंगे। अलाइनमेंट्स के लेफ़्ट को लेफ़्ट में आ जाएगा, सेंटर का टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा और यहाँ से राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, दोनों कमांड की तरफ। तो देखिए ये क्या काम करती हैं, जैसे मान लीजिए हमें लेफ़्ट से पैराग्राफ को यहाँ पे कोई पिक्चर या कोई शेप्स लगानी है तो हम बिना किसी एडिटिंग के इसे सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कोई भी पिक्चर या कोई फॉर्मेट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला ऑप्शन भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड आपको बुलेट्स नंबर दी गए हैं। बुलेट्स नंबर के अंदर हमें यहाँ से कोई भी आप बुलेट्स चूज़ कर सकते हो। देखिए आपको बुलेट्स भी दिए गए हैं, नंबरिंग भी दी गई है और अल्फ़ाबेट्स भी दिए गए हैं, रोमन अंक भी दिए गए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी बुलेट्स लेना चाहें तो बुलेट्स ले सकते हैं। बुलेट्स लेने के बाद आपको यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ 11 कर लीजिए जिससे आपका बुलेट नॉर्मल में आ जाए। और उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें लिखेंगे, आप एंटर करेंगे तो आपका सेकंड बुलेट आ जाएगा, एंटर करेंगे तो थर्ड बुलेट आ जाएगा, एंटर। अब मान लीजिए आपको ऑफ करना है तो आप एक और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब मान लीजिए अब आपको यहाँ से बुलेट्स नंबर लेने हैं तो आप बुलेट्स नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको ये बुलेट्स वाली कमांड भी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम ऊपर, जिसके अंदर हमें लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन देखना है। तो हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग लाइन के बीच का स्पेस कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लाइन स्पेसिंग वाली कमांड भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिया गया है। इसके अंदर हम चाहते हैं कि यहाँ स्टार्टिंग में हमारा 1 इंच का स्पेस आ जाए। तो हम यहाँ से इस ऑप्शन पे जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट लाइन स्पेसिंग, तो हम इसे यहाँ से 2 सेंटीमीटर कर देंगे। आपकी स्केल इंच में भी हो सकते हैं, तो आपका यहाँ पे ध्यान रखें। तो हमने जैसे ही यहाँ से ओके किया तो आप देखेंगे कि हमें स्टार्टिंग पैराग्राफ की स्टार्टिंग में हमें 2 सेंटीमीटर का स्पेस आ चुका है। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ वाला ग्रुप भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ से पिक्चर पे जाके क्लिक करना है। पिक्चर पे जाके क्लिक करने के बाद आप अपने फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ से कोई भी पिक्चर चूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर आ चुकी है। अब आप इसे पिक्चर को यहाँ से अपने अकॉर्डिंग देखिए, ध्यान रखिए कभी भी आपको सेंटर से पिक्चर को छोटा बड़ा नहीं करना है। आपको चारों तरफ से जो भी कॉर्नर बने हुए हैं उनसे आपको पिक्चर को छोटा बड़ा करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस पिक्चर को कहीं भी उठा के मूव कर सकते हैं। देखिए अगर इसका आपको इससे ज़्यादा फॉर्मेटिंग इसके अंदर करनी है तो नहीं पॉसिबल होगी। तो ध्यान रखिए कि आपका जो भी पिक्चर फॉर्मेट है वो आपका यहाँ से प्रॉपर आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, उठा के मूव करके किसी दूसरी जगह रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली कमांड भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं ड्राइंग पेंट की तरफ। तो आपने यहाँ से पेंट पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे कोई भी ड्राइंग्स बनाएंगे या कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो आप जैसे ही यहाँ से क्लोज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो
जो भी हमने ड्रॉ किया था वो एक पिक्चर के रूप में यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपको डेट और टाइम का दिया गया है। अगर आपको कहीं पे डेट और टाइम चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेट और टाइम का पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट चूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो वही डेट और टाइम का जो फॉर्मेट था वो यहाँ ऑलरेडी टाइप हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है फाइंड की कमांड। तो आप यहाँ से फाइंड क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ से कोई भी वर्ड ढूंढना है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ से टैली वर्ड ढूंढ लेते हैं। तो हम जैसे ही हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका वर्ड जो टैली था वो आ चुका है, फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ से रिप्लेस की कमांड यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा टैली को 1 2 3 4 5 6 में रिप्लेस कर दे, तो हम यहाँ से रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो नेक्स्ट ऑप्शन पे आ चुका है। और अब हम ऊपर जाके टैली की जगह 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड दी गई है आपको इसमें सेलेक्ट ऑल की। तो आप यहाँ से सारा सेलेक्ट टेक्स्ट जो है उस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कमांड भी क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं व्यू का। तो यहाँ पे आपको जूम के ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप यहाँ से अपने पेज को जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं और नॉर्मल 100 पे भी ला सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कमांड आपको इसके अंदर दी गई है रिबन्स की। तो आप यहाँ से ये जो आपको ऊपर टॉप में रूलर बार दिखा रहा है तो आप यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको स्टेटस बार दी गई है जिसमें आपको यहाँ पे जूम एरिया दिया गया है, तो आप इसे भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन वर्ड रैप का दिया गया है आप इसे विंडो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और रिबन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ से कमांड एक्टिवेट करनी है। नेक्स्ट जो इसके अंदर यूनिट दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपका रिबन्स दिखाता है उसके अंदर यहाँ पे अगर आपको स्केल इंचज़ में कन्वर्ट करनी है तो आप इंचज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में करनी है तो सेंटीमीटर में कर सकते हैं, और पॉइंट्स में करनी है तो आप पॉइंट्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्डपैड का ऑप्शन सारा क्लियर हो चुका होगा। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे फाइल के ऑप्शन दिए गए हैं। फाइल के ऑप्शन के अंदर ये सारे ऑप्शन वही दिए गए हैं जो मैं आपको लास्ट वीडियो नोटपैड के अंदर बता चुका हूँ। अगर आपको वो नहीं क्लियर है तो आप इसके लिए आप हमारा YouTube चैनल फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी डाल दूंगा तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वर्डपैड वाला ऑप्शन सारा क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।